नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अस्थमा का रोगी अपने आप को बचा सकता है अस्थमा की समस्या से इस मानसून के मौसम में। साथ ही वो कैसे क्रोनिक कफ की समस्या से अपने आप को निजात दिला सकता है और इस मानसून में अपनी इस समस्या को बढ़ने से, एग्रीवेट होने से रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि किस तरीके से एक अस्थमैटिक पेशेंट अपने आप को सुरक्षित और हेल्दी रख सकता है, कौन से प्रिकॉशंस है जो उसे लेने हैं और किन बातों का उसे ध्यान रखना है इस मानसून में, यानी इस बारिश के मौसम में। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को अस्थमा की समस्या है या इवन क्रोनिक कफ की समस्या है या सांस से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि आपको बारिश में बिल्कुल नहीं भीगना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है। इस वजह से हमारा मन करता है कि हम बारिश में भीग जाएं, और जैसे ही हम बारिश में भीगते हैं और जिस व्यक्ति को अस्थमा की समस्या होती है वहां पर उसके लिए तकलीफें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जैसे ही आप बारिश में भीगते हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अस्थमा में आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। और जिनको क्रोनिक कफ है उनको जुकाम होना, उनके कफ का एग्रीवेट होना एक आम सी समस्या बन जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि बारिश में आपको नहीं भीगना है, लेकिन अगर कभी मजबूरी है, आपको कहीं बाहर जाना है और आपको पता है कि बारिश हो रही है या हो सकती है, तो कोशिश करें कि आप अम्ब्रेला या रेन कोट से अपने आप को बचाएं और आप बिल्कुल भी ना भी। पहली चीज ध्यान रखने के बाद दूसरा एक मेन पॉइंट आता है कि अगर आप कहीं पर भी एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर किसी को जुकाम है, खांसी है, या आप मान लीजिए पब्लिक व्हीकल में ट्रेवल करते हैं जहां पर किसी को छींक आ रही है या हो सकता है किसी को जुकाम हो, हमें पता नहीं होता, तो ऐसी जगह पर खासकर आपको ध्यान रखना है कि आप मास्क वियर करें, आप मास्क बिल्कुल ना हटाएं, साथ ही सैनिटाइजर का यूज करते रहें ताकि आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकें और अपनी अस्थमा और क्रोनिक कफ की प्रॉब्लम को बढ़ने से रोक सकें। इसी के साथ साथ अगर हम डाइट से रिलेटेड बात करें तो आपको प्रेफरेंस देनी है ऐसी फूड आइटम्स को जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा वाले फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे ही मौसम चेंज हुआ, बारिश का मौसम आया, तो मन करता है हम पकोड़े खाएं, हम ब्रेड पकोड़े खाएं या तली हुई चीजें खाएं जो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट होती हैं, जो आपको पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। आपको प्रेफरेंस देनी है उन फूड आइटम्स को जो मोर इन प्रोटीन हो, जिससे फायदा क्या होगा कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज करेगी। साथ ही साथ अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स की जो वियर एंड टियर हो रही है वो रिकवरी में आपको हेल्प करेगी। इसके साथ साथ आपको एक चीज का सेवन शुरू कर देना है बारिशों के शुरू होते ही। आपको ठंडा पानी पूरी तरीके से अवॉइड करना है और गुनगुना पानी पीना शुरू करना है, क्योंकि जब आप इस मौसम में ठंडा पानी पीते हैं, इवन अगर आप मटके का भी पानी पीते हैं, तो मौसम में बदलाव होने के कारण जुकाम लगना या खांसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप रात को दूध लेना शुरू कर देते हैं थोड़ी सी हल्दी डाल के, तो ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं या बाहर से कोई व्यक्ति हमारी फैमिली का अंदर आ रहा है, हमें पता नहीं चलता कि कौन सा इन्फेक्शन या कौन सा वायरस किसके साथ कैसे अंदर हमारे घर में एंटर हो गया है। तो इन सब से बचने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को इनहैंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हल्दी बहुत ही असरदार तरीके से काम करती है। या फिर अगर आप मार्केट से जाके कच्ची हल्दी ला सकते हैं जो अदरक की तरह दिखाई देती है लेकिन ऑरेंज कलर में होती है अंदर से, उस हल्दी को लाएं, अदरक की तरह थोड़ा सा उसे दूध के अंदर
घिस के हुर के आप डाल दीजिए, दूध को बॉईल कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल करके आप उस दूध का सेवन करें। क्योंकि जब भी आप कच्ची हल्दी का सेवन दूध के साथ करते हैं तो ऐसा देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत ही असरदार तरीके से बढ़ती है, सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याएं आपको छू भी नहीं पाती हैं। तो अगर इस मानसून में, बरसात के मौसम में आप अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपनी अस्थमा की समस्या को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है आपकी अस्थमा की समस्या से जुड़ा हुआ जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, या अगर आप एक सही ट्रीटमेंट चाहते हैं, या उससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने सारे डाउट्स उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं सांस की जुड़ी किसी भी बीमारी में, तो यहां पर आपको एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक दवा सबसे असरदार होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए। साथ ही साथ इन दवाइयों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इसका जो असर होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, जो आपको अपनी समस्या में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।